नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रितिका गौतम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां धर्मांतरण के खिलाफ चंपई सोरेन ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि संथाल में तेजी से बदल रहा है आदिवासियों का डेमोग्राफी। चंपई सोरेन ऐसा कह रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। धर्मांतरण की वजह से आदिवासी आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो चंपई सोरेन ने कुछ इस तरीके का बयान दिया है। दूसरे धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को नहीं मिले आरक्षण, अब नहीं जागे तो धार्मिक स्थल, परंपराएं और पहचान खतरे में आ जाएंगी। तो चंपई सोरेन कुछ ऐसा कह रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि चंपई सोरेन ने 1967 में आदिवासियों के डिलिस्टिंग के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करने वाले महान नेता कार्तिक उरांव के कदम को याद करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि आदिवासी अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष करे। देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, अच्छा है, उसमें कोई हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये रूढ़िवादी प्रथा जो हमारा परंपरा है, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, हमारा जीवन शैली अलग है। अगर कोई दूसरा धर्म में चल गया, चाहे आपका ईसाई में चल गया, चाहे मुस्लिम में चल गया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये 1935 में ही ये सब परिभाषा हो चुका है। इस देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, अच्छा है, उसमें कोई हमारा आपत्ति नहीं है। तो साफ तौर पर आप सुन रहे हैं किस तरीके से चंपई सोरेन उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। संथाल में तेजी से बदल रहा है आदिवासियों की डेमोग्राफी, ऐसा उनका कहना है। तो एक बार फिर से चलिए, विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं। विशाल, देखिए लगातार चंपई सोरेन की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, अब उसे लेकर हम देख रहे हैं कि कई सारी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरी प्रतिक्रिया पर? बिल्कुल, देखिए झारखंड में 30 जून को कुछ होने वाला है और इस बार इसके मुखिया बनेंगे चंपई सोरेन। देखिए 30 जून को हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। हूल क्रांति का प्रतीक है और चंपई सोरेन ने बिगुल फूंक दिया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आदिवासी समाज को कैसे एकजुट किया जाए, कैसे अस्मिता, संस्कृति और धरोहर को बचाया जाए, इसे लेकर चंपई सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा रितिका कि जब सरहुल पूरे झारखंड में मनाया जा रहा था तो चंपई सोरेन जगह जगह जा रहे थे, आदिवासी संगठनों से मुलाकात कर रहे थे और उस समय उद्देश्य एक ही था कि कैसे सबको एकजुट किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर झारखंड में फिर से एक बार डी लिस्टिंग जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। यानी कि देखिए जो 1967 में जो विधेयक पास किया गया था कार्तिक उरांव के द्वारा कि वैसे आदिवासी समाज जिन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है, धर्म को छोड़ दिया है, उसे अनुसूचित जनजाति सूची से हटाया जाए। तो इसकी बिगुल फूंकने के लिए फिर से चंपई सोरेन तैयार हैं और यह जो बिगुल है संथाल की धरती से फूंका जाएगा। यानी कि एक और सरकारी कार्यक्रम वहां पर होगा तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का यह जो कार्यक्रम है इसका आगाज होगा। चंपई सोरेन इसका लीड करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़े दिनों से तलाश कर रही थी कि कौन सा ऐसा विषय उठाया जाए जिसे लेकर पूरे झारखंड में एक क्रांति का अलख दिखे। तो देखिए वह जो अलख है बिल्कुल चंपई सोरेन ने दिखा दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं विभिन्न संगठनों से बातचीत कर रहा हूं और अपने धर्म बिल्कुल विशाल, लेकिन देखिए लगातार हम देखते हैं जब भी इस तरह की तस्वीर कुछ सामने आती है तो सत्ता पक्ष वो भी हमलावर रहता है। तो क्या अब तक सत्ता पक्ष की तरफ से लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? बिल्कुल, देखिए इसके लिए आपको अतीत में झांकना होगा। अगर अतीत के इतिहास के पन्ने को पलटकर देखा जाए तो 2023 में भी डीलिस्टिंग को लेकर महारैली का आयोजन इसी मोरहाबादी मैदान में किया गया था रितिका। उस समय अगर हम देखें तो जो अन्य जो आदिवासी संगठन थे उन्होंने एकता आदिवासी महारैली का आयोजन किया था और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने
भारतीय जनता पार्टी सहित जो आदिवासी संगठन इस प्रकार का रैली का आयोजन किए थे उनका विरोध किया था। उस समय कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोधी है, यही कारण है कि डीलिस्टिंग ऐसे समय में निकाल रही है। लेकिन देखिए इस वक्त ना झारखंड में कोई चुनाव चल रहा है और ना ही कुछ रहा है। 30 जून से इसका आगाज चंपाई सोरेन करने जा रहे हैं। अभी छोटे छोटे जो आदिवासी संगठन है बकायदा अपने आवास में उनसे मिलने के लिए जो भी लोग हैं वहां पर पहुंचे थे, बातचीत। और सबसे बड़ी बात, एकता का मिसाल जगाया जा रहा है आदिवासी समाज के अंदर। तो देखना होगा कि इस पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि देखिए कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में ही तोड़ मरोड़ की राजनीति चल रही है। विशाल, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख तैयार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।